पहले तो आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं। और आज कवर करेंगे हम सभी 26 अगस्त की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास कितने बजे चलता है? रोज सुबह में 4:30 बजे। और क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक करिएगा। और हमारा पहचान जो है ना, वो कंटेंट, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। और डेली क्लास में 10 से 12 मिनट के अंदर रोज करवा देता हूं आप सभी को। और चैनल के ऊपर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट कम से कम आपके फोन पर चला जाए और आपका एक भी क्लास जो है वो बिल्कुल भी मिस ना हो। इसका सारा का सारा जो पीडीएफ है ना, आपको सक्सेस की 98 के टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। चैनल का नाम आपके सामने दिख रहा है, टेलीग्राम का सक्सेस की 98। और संडे को शाम को 4 बजे ना एक मैराथन क्लास कराऊंगा आप सभी का, टॉप 100 जुलाई के करंट अफेयर का। क्योंकि आप सभी को पता है जुलाई भी जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कम से कम उस क्लास में ना अपने आप को जज करना कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें आप सभी स्कोर कर कितना पा रहे हैं। ठीक है। और आज का पहला प्रश्न हमारे सामने यह है कि ओकले के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अब यह आपके माइंड में पहले तो यह क्लिक करेगा। आप सभी को पता है आंसर क्या है इसका? रोहित शर्मा। आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है रोहित शर्मा, जिनको हम सभी हिटमैन भी बोलते हैं। लेकिन आपके माइंड में एक चीज डाउट क्रिएट करेगा कि भैया ये ओकले जो है वो किसका, कैसा कंपनी है? तो जो चश्मा बनाती है ना, आईवेयर, जो चश्मा बनाती है वो एक ऐसा कंपनी है। कहां कंपनी है आपका यह? तो यह कंपनी है आपका अमेरिका का, जो चश्मा बनाती है। उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो उस किया गया है आपका रोहित शर्मा को। याद रखिए क्वेश्चन ये वाला। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गृह मंत्रालय ने बनारस के रूप में ना एक स्टेशन का नाम चेंज कर दिया है। स्टेशन का नाम क्या है पहले वो आप याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेशन का नाम है आपका मंडोडी। इस मंडुआडी, यह जो स्टेशन है ना, यह कहां पड़ता है भैया? तो यह पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। वो भी उत्तर प्रदेश में कहां पर? बनारस में पड़ता है। ठीक है, वाराणसी में। वहां पर एक स्टेशन है जिसका नाम क्या है आपका? मंडुआडी। इसका नाम चेंज करने का विचार जो है वो फाइनल कर लिया गया है। अब इसका नया नाम क्या रखा जाएगा? तो इसका नया नाम रखा जाएगा आपका बनारस। ये याद रखना क्वेश्चन आप सभी। कैपिटल क्या है उत्तर प्रदेश का? लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और वहां के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है ना उत्तर प्रदेश में, वहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो गोविंद माथुर। और लोकसभा सीट कितना है आपका? कहां पर? उत्तर प्रदेश में। तो सभी को पता है सबसे ज्यादा लोकसभा सीट आपका उत्तर प्रदेश में। और राज्यसभा सीट भी जो है सबसे ज्यादा आपका उत्तर प्रदेश में है, जो कि 31 है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने लाभ के साथ किसानों से सीधी किराने का सामान खरीदने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? अब ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है? एक ना पोर्टल लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? नितिन गडकरी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। उस पोर्टल का नाम क्या है? तो यहां पर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आप कम से कम इस पोर्टल का नाम याद रखना। एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पोर्टल का जो नाम है वो पूछा जाएगा। नाम क्या है आपका? bedkrisi.com। bedkrisi.com। ठीक है, यह पोर्टल बनाया गया है किसान के लिए। अब किसान क्या जो है ना, अपने जितने भी किराने के सामान है ना, वो डायरेक्ट यहां पर जो है वो सेल कर सकते हैं, डायरेक्ट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। या फिर किसान जो है अपने किराने की सामान जो है यहां से खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ये पोर्टल का नाम याद रखना आप सभी, डायरेक्ट एग्जाम में पोर्टल का नाम आप सभी से पूछेगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। कोविड-19, यहां पर कोरोना वायरस 19 से प्रभावित बच्चों को, जितने भी बच्चे प्रभावित हुए हैं ना कोविड-19 के वजह से, उनको 2500 फोन जो है वो वितरित किया जाएगा। किस कंपनी के द्वारा? करने के लिए किस कंपनी ने एमआई फॉर इंडिया, अच्छा यह नाम दिया गया है। यह जो पहल है ना उसका नाम क्या दिया गया है?
MI फॉर इंडिया, यह इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है किस कंपनी के द्वारा? तो Xiaomi, ऑप्शन नंबर हमारा डी। ये कैसा कंपनी है भैया? अरे वही MI का कंपनी, MI का जितना भी फोन दिखता है ना वो यही कंपनी का है, ठीक है, चाइना की कंपनी है, ठीक है। 2500 फोन जो है वितरित करेगी उन बच्चों को जो कोविड-19 में जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हुए, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस कंपनी का नाम बताना है आपको जिसने वैश्विक स्तर पर 60,000 से अधिक कर्मचारियों के लिए नए युग के कौशल विकास में तेजी लाने के लिए ना एक नया, क्या नया, अप स्किल एज सर्विस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसने? टेक महिंद्रा ने। अब आप ये भी जानते हो कि आने वाले दिन में कहीं ना कहीं आज के डेट में जितना भी रोजगार है, कहीं ना कहीं आने वाले 5 साल में ये बहुत कम हो जाएगा और सारा जितना भी रोजगार है वो ऑनलाइन की तरफ मूव होने वाला है। तो अब टेक महिंद्रा भी जो है एक इनिशिएटिव चला रहा है कि जितने भी उनके कर्मचारी है, जितने भी उनके वर्कर है, उनको स्किल सिखा सके ऑनलाइन वगैरह डिजिटली, ताकि वो जो है आने वाले दिन में जो है उनकी कंपनी के साथ वो जुड़े रहें, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, आंसर क्या होगा इसका? तो मैंने बता दिया है, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है हमारे सामने, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट, ARIIA का फुल फॉर्म याद रखिएगा। इनके अनुसार संस्थानों की अटल रैंकिंग में किस संस्थान को प्रथम स्थान दिया गया है? आपको बताना है किसको मिला है। तो IIT मद्रास को, ऑप्शन नंबर हमारा सी। किस लिए मिला है भैया? तो आप ये वर्ड देख रहे हैं ना, इनोवेशन, यानी नए नए टेक्निक, नए नए आप सभी को बोल सकते हो, नए नए तरीका, आइडियाज, इस सब चीज के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने कोची पोर्ट ट्रस्ट के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार जो है वो ग्रहण किया है? कोची पोर्ट ट्रस्ट का नया डिप्टी चेयरमैन किसे बनाया गया है? इनका नाम क्या है? साइरल जॉर्ज, ऑप्शन नंबर हमारा डी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पुनर्निर्धारित टोक्यो ओलंपिक, आप सभी को पता है टोक्यो ओलंपिक जो है, जो जापान की राजधानी टोक्यो, वहां पर ओलंपिक होने वाला था 2020 का, लेकिन कोविड-19 की वजह से यह जो है वो पोस्टपोन्ड हो गया। अब यह कब होने वाला है? अगस्त के अंतिम सप्ताह से सितंबर महीना तक चलेगा 2021 में, ठीक है। और आपको बताना है ओलंपिक में जितने भी गेम है ना, जितने भी गेम है, और जिस जिस गेम में भारत जो है वो पार्टिसिपेट करेगा, जिस जिस गेम में, टोक्यो ओलंपिक में जिस जिस खेल में भारत जो है वो हिस्सा लेगा, हर एक खेल का जो है स्पॉन्सर कौन रहेगा आपको यह बताना है। तो स्पॉन्सर कौन रहेगा इंडिया का टोक्यो ओलंपिक 2021 में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो स्पॉन्सर रहने वाला है आपका INOX ग्रुप, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अब स्पॉन्सर क्या होता है भैया? अरे यही इनका टैग वगैरह, जर्सी वगैरह पर लगाकर घूमेंगे, जैसे ड्रीम 11 को IPL का मिला है ना स्पॉन्सर, क्या होगा? बात बात में ड्रीम 11 का प्रमोशन होगा, सारे प्लेयर क्या है उनका जर्सी पहनकर घूमेंगे, स्पॉन्सर, इसके बदले में पैसा दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन याद रखना ये वाला आप सभी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने एक चीज नोटिस किया होगा ना, मैं डेली सुबह 4:30 बजे जितने भी 10-12 क्वेश्चन करवाता हूं दिन भर का, हर एक कंटेंट में जान होता है। अगर एग्जामिनर एक भी क्वेश्चन आपका उठाकर पूछ देना, आप ये नहीं बोल सकते क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देख लो उठाकर, इतिहास गवाह है, एक एक क्वेश्चन में जान होता है। चेतन भगत का नया पुस्तक लॉन्च हो रहा है सितंबर महीने में, और आप सभी को पता है कितने बड़े लेखक है चेतन भगत। इनके जो पॉपुलर किताब है हाफ गर्लफ्रेंड, टू स्टेट, इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार बन चुका है। तो यह सितंबर के महीने में यह एक और किताब लॉन्च कर रहे हैं। उस किताब का नाम है क्या? तो उस किताब का नाम है आपका वन अरेंज्ड मर्डर। ये आप याद रखना किताब का नाम। देखो यहां पर चेतन भगत के साथ साथ मैंने किताब का कवर पेज भी लगाया है, वन अरेंज
मर्डर। ठीक है, चेतन भगत यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम यह अभियान शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? क्या है भैया? देखो, मध्य प्रदेश में ना यह अभियान जो चलाया गया है वह पुलिस कर्मचारी के द्वारा चलाया गया है। क्यों चलाया गया है भैया? देखो, जितने भी बहुत सारा इलाका ऐसा है, आप सभी के घर के पास भी मिल जाएगा, जहां पर जो बुजुर्ग लोग हैं, जो घर में अकेले रहते हैं, जिनका बाल बच्चा भी छोड़ देता है, क्या बोलूं मैं, ज्यादा बोलूंगा नहीं इसके बारे में, छोड़ देता है, जो अकेले रहते हैं, उनको जो है ना वो पुलिस वाले उनकी देखभाल करेंगे। यह महामारी जो फैली हुई है ना कोविड-19 इस समय में, तो यह कहीं ना कहीं काबिले तारीफ, अप्रिशिएट करने वाला बात है मध्य प्रदेश पुलिस के लिए। तो जितने भी बुजुर्ग लोग ऐसे हैं मध्य प्रदेश में, उनका जो है यह हेल्प करेंगे, उनका स्वास्थ्य का ख्याल, खाने का ख्याल कौन रखेगा? अब पुलिस। किस अभियान के तहत? एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। कौन से राज्य? तो मध्य प्रदेश के पुलिस, ऑप्शन नंबर हमारा सी। मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है, यह भी याद रखना आप सभी। चीफ जस्टिस कौन है? मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल। लोकसभा सीट 29 है और राज्यसभा सीट आपका 11 है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, कौन सा राष्ट्र लगभग 10 लाख रोहिंग्यों को भूषण 4 द्वीपों में जो है स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? अब यहां पर ना, यहां पर आप जो ये द्वीप है ना, इसको थोड़ा सा आप समझ लेना क्या क्वेश्चन बोल रहा है। भाषण 4 होगा। ठीक है, अब देखो, आप सभी के सामने आपको ये क्वेश्चन पूरा कट टू कट क्लियर कर दे रहा हूं। देखो, आप सभी के सामने फोटो में दिखाई दे रहा है बांग्लादेश का मैप, दिख रहा है ना? इसके नीचे क्या दिखाई दे रहा है? म्यांमार, ये दिख रहा है। अब ये जो इलाका है ना, यहां पर बहुत सारे रोहिंग्या रहते हैं। अब ये रोहिंग्या होते कौन है? देखो, ऐसे लोग जिनको, जैसे मान लो म्यांमार में बोला जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, लेकिन म्यांमार ना उनको अपना मानता ही नहीं है और उनको नौकरी भी नहीं देता है, शरण भी नहीं देता है। अब वो क्या करेंगे? इधर से उधर भटकेंगे, इस कंट्री से उस कंट्री, और जहां जाएंगे वो कंट्री उनको अपनाएगा नहीं, यानी बोल सकते हो असहाय लोग। ठीक है ना? अब बांग्लादेश कहीं ना कहीं इनके सपोर्ट में, क्योंकि बांग्लादेश को एहसास है कि वो ज्यादातर जो है वो बांग्लादेशी हैं, ये उनको एहसास है। तो अब बांग्लादेश क्या बोला है ना कि जो द्वीप है बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में, जो एक द्वीप है ना, यहां पर 10 लाख जो रोहिंग्या है उनको वो बसाएगा। ये क्वेश्चन याद रखना आप सभी। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है, नाम क्या है उनका? शेख हसीना। राजधानी तो ढाका, आप सभी को मैप में भी दिख रहा होगा बांग्लादेश का राजधानी। मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं यहां पर? तो आपका टाका। ठीक है, आई थिंक ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। क्लास अच्छा लगा होगा आप सभी को, तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं एक लाइक कर दीजिएगा। और करेंट अफेयर ना हमारा पहचान है, जितना क्वेश्चन करवा दे रहे हैं ना, इसको अगर आप सीरियस होकर पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैं ज्यादा लंबा क्लास नहीं लेता हूं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा का, लेकिन 10 मिनट में जितना करवा रहे हैं ना, बस इतना अगर पढ़ लेते हैं ना, एग्जाम से निकलने के बाद बात करिएगा, कमेंट करिएगा वीडियो के ऊपर। हालांकि बहुत सारा कमेंट्स आया भी था सीजीएल और आपका सीएचएस के टाइम कि भैया सारे क्वेश्चन फंसे थे। आपका कोई भी एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम हो या फिर सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, कमेंट करना एग्जाम से पहले, अगर प्रॉपर वे में पढ़ा है तब हमसे, प्रॉपर वे में। ठीक है, सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन आज का बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, और साथ साथ अपने देश का भी। जय हिंद।